दरमियान कंस ने मल्लवान ललकारे। पहुंचा माहिष्मती दरमियान कंस ने मल्लवान ललकारे। माहिष्मती में पहुंचा कंसराज और वहां के राजा के 5 बेटा थे, पांचों महाबलवान थे। चाड़ूर मुष्टिक आए संग कूट तोषल लाए। चाड़ूर मुष्टिक आए संग कूट तोषल लाए। आया शल भी सीना तान कंस ने मल्लवान ललकारे। कौन कौन आए? चाड़ूर, मुष्टिक, शल, तोषल, कूट। कंस ने एक शर्त सुनाई, जीते स्वामी बन जाई। कंस ने एक शर्त सुनाई, जो जीतेगा वो स्वामी होगा, हारेगा वो सेवक होगा। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। कंस ने एक शर्त सुनाई, जीते स्वामी बन जाई। हारे वो सेवक हो समान कंस ने मल्लवान ललकारे। क्या हुआ? बारी बारी सब आए कंस ने हाथ दिखलाए। बारी बारी सब आए कंस ने हाथ दिखलाए। कंस से हारे सब बलवान कंस ने मल्लवान ललकारे। कंस से सब बलवान हार गए और सेवक बन गए सब भाई कंस साथ में लिए लगाई। सेवक बन गए सब भाई साथ में लिए लगाई। पहुंचा प्रवर्षण गिरि बलवान कंस ने मल्लवान ललकारे। पहुंचा प्रवर्षण गिरि बलवान कंस ने मल्लवान ललकारे। पांचों भाइयों को सेवक बना लिया, साथ में लिया और कहां पहुंचा? प्रवर्षण पर्वत पर। वहां कौन मिला? वहां लड़ा द्विविध से जाकर उसको भी लाया हरा कर। वहां लड़ा द्विविध से जाकर उसको भी लाया हरा कर। पहुंचा ऋषि मुख के स्थान कंस ने मल्लवान ललकारे। ऋषिमुख के स्थान पर पहुंचा, वहां कौन मिला? वहां केशी दैत्य को पाया, उसको
अरे प्रमोद कंस बड़ा बलवान, कंस ने मल्लवान ललकारे। कंस बड़ो बलवान, कंस ने मल्लवान ललकारे। पहुंचा माहिष्मती दरमियान, कंस ने मल्लवान ललकारे। स्थान स्थान पर जाकर के पहलवानों से लड़ता है और उनको साथ में लेकर के आता है। आगे बढ़ता है कंस। कहां पहुंचा? प्राग ज्योतिष में, जिसका राजा था नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहते थे। प्राग ज्योतिष में जाकर के पहुंचा तो वहां आपके सामने सब साथियों का सम्मान कर रहे हैं। हमारे गले में हार डाला है। भगवान से प्रार्थना करेंगे मेरे पिता इनको बहुत सारी खुशियां देना। जिस काम पर ये हाथ रखें वो काम पूरा हो। हम देखते हैं किसी की भी कथा होती है और ये सबका सम्मान करते हैं। लोगों इस बात का ध्यान रखना, इनका भी सम्मान ऐसे ही करते रहना जैसा ये आपका करते हैं। कंसराज प्राग ज्योतिष में पहुंचा है और वहां पहुंच करके किसको पाया? अघासुर अरिष्टासुर दोनों साथी हैं कंस के कहलाए। प्राग्ज्योतिष का था नरकासुर, उससे सब राजा घबराए। प्राग्ज्योतिष का था नरकासुर, उससे सब राजा घबराए। प्रलंबासुर धेनुक आया, प्रवृत्त को कंस पछाड़ा है। आया था बकासुर सम्मुख, जब उसको धरती पे मारा है। इधर बकासुर जो था सम्मुख आया तो कंस ने बकासुर को हरा दिया। बकासुर की बहन पूतना थी, बकासुर को पृथ्वी पर देखा, वो स्वयं युद्ध को करने बढ़ी। कंसराज को बाजा कर देखा। प्राग ज्योतिष का राजा भौमासुर नरकासुर आज उसे शर्त सुनाई तो उसके सभी साथी
हार गए और एक बकासुर आया, उसको भी हरा दिया। तो बकासुर की एक बहन थी जिसे पूतना कहते थे। पूतना जो थी जैसे बकासुर को देखती है, बकासुर को पृथ्वी पर देखा तो बकासुर की बहन पूतना आती है आगे और अब कंस से कहने लगी, कौन है पहलवान, मेरे भाई को हरा दिया, मुझसे दो दो हाथ कर ले। कंस राज ने देखा ये स्त्री है, मैं इसे हरा दूंगा तो कोई मेरी बहादुरी नहीं मानेगा, अगर कहीं धोखे से इससे हार गया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। कंस कहने लगा, देखो तुम बहन हो, तुम नारी हो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। अब बकासुर मेरा भाई हो गया है तो तुम बहन हो गई, भैया बहन का युद्ध कैसे। बकासुर और पूतना को वहां से ले आया और आगे बढ़ा। हाँ, वीरेश प्रधान जी ने जो हमारा सबका सम्मान किया और संत लोगों का भी सम्मान किया है, और हमारे जो साथी हिसाब किताब में मैनेजर बैठे हैं इनका भी सम्मान किया, इनको भी नहीं छोड़ा है। अब सोच लो दोनों हमारे साथ पल पल में चलना है, हमारे संग हो गए हो। प्रधान जी ने मोहर लगा दी है। ना ना ना, प्यारे सज्जनों, इधर शंबासुर के पास में पहुंचा कंसराज, युद्ध को प्रेरित कर रहा बैठा दैत्यराज। शंबासुर के पास में कंस पहुंच गया। कंस ने युद्ध के लिए कहा तो शंबासुर समझ गया जब इतने बड़े बड़े योद्धा इसके साथ हैं और सब हार गए तो चालाकी से उसने काम किया। क्या युद्ध किया ना शंभ ने, लीना मित्र बनाए, कंस सभी को ले चला त्रिकूट पहुंचा जाए। त्रिकूट पर्वत पर पहुंचा और वहां कौन मिला, भौमासुर सोता मिला, उसके मारी लात, उठा क्रोध में भौम तब दे घूसा दे लात। भौमासुर सो रहा था, कंस ने जाते ही एक लात मारी और उसकी नींद हट गई, उसे गुस्सा बहुत तेज आई और कंस पर मार घूसा लात की बौछार कर दी। इधर कंस ने क्या किया, कंस ने मुक्कों की सुनो कर दी अब बौछार, भौमा सूर्य अब गिर गया उसने मानी हार। उसने हार मान ली, अब उसको लेकर के आगे बढ़ता है। कहां कि थे दास सभी बने राजा के, थे दास सभी महाबली बने अब शोणितपुर को दाया। सभी महाबली बने अब शोणितपुर को आया है। शोणितपुर में कौन, तुम युद्ध करो बाण से कहा, बाणासुर आगे आया है। बाणासुर से कहा, हे बाणासुर मुझसे युद्ध करो, मुझे हरा दोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे दास बन जाएंगे, और तुम मुझे हरा दोगे या हम तुम्हें हरा देंगे, किसी भी अवस्था में रहना दोनों को साथ ही हार। याद रखना कोई अलग नहीं होगा, जो जीतेगा वो स्वामी होगा, हारेगा वो सेवक होगा। भौमासुर को क्रोध आ गया। भौमासुर कहने लगा, अरे कंसराज, गंभीर गर्जना की उसने और पृथ्वी पर पैर को पटका है, धस गया पैर उसका, धस गया पैर
उसका वहां पर पृथ्वी में ही पग अटका है। हाँ वाणासुर कहने लगा कंसराज हमसे युद्ध कर रहे हो तो सुनो, मैं जमीन में अपना पैर धंसा दे रहा हूं। और उसने गर्जना करके जोर से पैर जमीन पर मारा तो घुटने तक उसका पैर जमीन में फंस गया। कंस से कहा पहले मेरे पैर को उखाड़ो, और तुम पैर को उखाड़ लोगे तब तुमसे युद्ध करेंगे। कंस बलवान था, वाणासुर सोच रहा होगा कि ये पैर कैसे उखाड़ पाएगा। कंस ने बल लगाया, खंबे की तरह उखाड़ के रख दिया। वाणासुर को क्रोध आया, वाणासुर कंस से लड़ने के लिए बढ़ा तो शंकर भगवान जी आ जाते हैं। शंकर भगवान कहने लगे अरे वाणासुर तुम क्या करते हो, जानते नहीं हो ये काल नेम है, पिछले जन्म का ये काल नेम था, इसको विष्णु ही मार सकते हैं, विष्णु के बिना ये नहीं मरेगा, बहुत बड़ा बलवान है। तुम एक काम करो, दोनों मित्रता कर लो, बनो मित्र तुम आज। शंकर जी कहने लगे बनो मित्र तुम आज, और दोनों मित्र मिलकर करो जगत में राज। दोनों मित्र मिलकर के राज करो। इधर भौमासुर और नरकासुर, त्रिरावृत, अघासुर, प्रलंबासुर, धेनुक, कितने योद्धा उसके साथी बन गए। आज वाणासुर भी उसका साथी बन गया। इधर वाणासुर को साथ लेकर के उसने पश्चिम दिश में जाकर के चढ़ाई की। वहां पर कौन मिला? काल यवन। काल यवन को भी उसने हरा दिया गदा युद्ध में, उसे भी साथी बना लिया। जितने थे म्लेच्छ अच्छे अच्छे महायोद्धा वो सारे उसने अपने संगी बना लिए। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। हुआ ये कंस का नाम तो चारों तरफ फैल गया पर राजा नहीं था। महाराज उग्रसेन के भाई देवक, देवक की बेटी देवकी, कोई देवकी एक अकेली नहीं थी, और भी बहनें थी। कंस की भी और बहनें थी, और कंस 9 भाई थे, कंस कोई अकेला नहीं था। इधर एक दिन सभा लगी हुई है, उग्रसेन बैठे हुए हैं, सभी यादव लोग बैठे हुए हैं। उसी समय गर्गाचार्य जी का आना हुआ, और गर्गाचार्य जी से देवक ने, उग्रसेन ने कहा था कि देवकी के लिए कोई बेटा ढूंढो, अच्छा घरवर ढूंढो। देवकी बहुत सुंदर थी, गुणवान थी। अच्छा, सुनील उर्मान, ये सुनील और उर्मान की दोनों की देवियां अपनी पवित्र कमाई का हिस्सा दान में दे रही हैं। भगवान ढेर सारी खुशियां इनके जीवन में दे, इनकी शुभकामनाएं पूरी करे। और दोनों बहनें प्रेम से रहना, कभी झगड़ना मत। प्यारे भक्तों, गर्गाचार्य जो थे पूरे मथुरा नगरी के पुरोहित थे एक गर्गाचार्य, वे यज्ञाचार्य सभी के भाई, और पुरोहित मथुरा नगरी के वे करे सुनो पंडिताई। एक गर्गाचार्य यज्ञाचार्य सुनो मेरे भाई, और पुरोहित मथुरा नगरी के वे करे सुनो पंडिताई। वे ज्योतिष के विद्वान, ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान थे। वे ज्योतिष के विद्वान नगर सम्मान करे हर्षाई।
वे एक दिवस गए सभा बीच में आई, अरे एक दिवस गए सभा बीच में आई। गर्गाचार्य जी का आना हुआ और जैसे गर्गाचार्य जी आए हैं तो यादव लोग खड़े हो जाते हैं। बहुत ही श्रद्धा के साथ में स्वागत संपन्न किया। अरे सब यादव रहे हर्षाई, हाथ जोड़ के शीश नवाई। सुभद्रा पीठ दिए बैठाई, आसन पर बिठाया, उसका नाम था सुभद्रा पीठ। ये अंकित कुमार अपने पवित्र कमाई का ऐसा दान दे रहे हैं। भगवान ढेर सारी खुशियां दे, यश बल विद्या बुद्धि सब कुछ मिले। सुभद्रा पीठ दिए बैठाई, स्वागत देख गर्ग हर्षाई। गर्गाचार्य ने अपना स्वागत देखा, बहुत खुश हुए। तो गर्गाचार्य से उग्रसेन ने पूछा, कहिए आचार्य जी, कोई देवकी के लिए बेटा देखा? तो गर्गाचार्य कहने लगे, महाराज हमने बहुत घूम घूम करके देखा, और भूमंडल पर राजा हैं वे बड़े बड़े बलदाई, और योग देवकी के ना हमें पड़ा दिखलाई। बड़े बड़े राजा हैं भूमंडल पर देवकी के योग हमें कोई राजा दिखाई नहीं दिया। महाराज रूप गुण दोनों में है समान, करो विवाह वसुदेव साथ में लेना इतनी मान। अब तो युग्रसेन ने देवक से फिर सलाह मिलाई है, अब तो युग्रसेन ने देवक से फिर सलाह मिलाई है। आज जिसमें ये कहा गुण और रूप दोनों में समान हैं, नाम बता दिए। कुलदीप 51 रुपए का दान कुलदीप और 100 रुपए से दान देकर अपना जीवन सुंदर बना रहे। इस कथा का सुंदर प्रसारण करने वाले अशोक यादव, जो आपके यहाँ जो भी प्रवचन होते हैं और ये YouTube पर डालते हैं, सभी लोग सुनते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे इनका बहुत ही सुंदर मन विचार रहे, भगवान चारों तरफ से सुखों की वर्षा करें। ये से बच्चे हैं, इनकी देवी जी हैं, सरल स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव सदा बना रहे। प्यारे भक्तों, देवक वसुदेव ने सलाह मिलाई और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में कर दिया, और विवाह हुआ तो क्या हुआ? अरे देवक विवाह किया हर्षाय, अब सज गए वसुदेव देवकी। विवाह किया हर्षाय, अब सज गए वसुदेव देवकी। ओम इंद्र स्वागत करें हर्षाय, सबई ताली दियो बजाई। स्वागत करें हर्षाय, सबई ताली दियो बजाई। इनका जैसा नाम है ओमेंद्र, डॉक्टर सत्य सिंह के भाई हैं। ओम परमात्मा का नाम है, वो सबकी रक्षा करता है, सबके साथ में भलाई करता है।
ऐसे ही उमेंद्र कुमार सबकी रक्षा करना, सबकी भलाई करना। और मेरे प्यारे प्यारे मीठी मीठी वाणी बोलने वाले प्रदीप कुमार, और परीक्षित महाराज के पुत्र नवलेश सिंह जो हमारा सम्मान कर रहे हैं, गले में हार डाल रहे हैं। ओए लला, अब ना रुके, अब तो जल्दी जाए, अब जा रुकती ना है। ओए हो, ताली ताली बजा दो जोर से, आज गुरुजी दूल्हा बने गए हैं? और भैया सब जने तैयार रहिए, संजार को दावत मिलेगी। काय की मालूम है? काय की बताओ, केला मिला के टॉफी और बारात को सब चलियो, गाड़ी खाड़ी तैयार। नवलेश दौड़ के आए, दिल में ये तो हर्षाए। नवलेश दौड़ के आए, दिल में ये तो हर्षाए। कैमरा मैन गए यहाँ आए, दिल में सबई खुशी मनावे। अपनी पवित्र कमाई का ऐसा दान दे करके अपने जीवन को सुंदर श्रेष्ठ बना रहे हैं। भगवान आपको सुंदर सुखद जीवन दे और सदा इन हाथों से दान करते रहना। ऐसे ही दानों को अपने हाथों से सजाते रहना, भगवान आपको सजाएगा। अरे देवक, अरे प्रदीप कहाँ गए लला, कितने गए? प्रदीप भी अपने कमाई से सम्मान करके गए हैं। 50-50 रुपए का दान दिया इन्होंने। भगवान ने सद्बुद्धि प्रदान करे, श्रेष्ठ विद्या बुद्धि दे। देवक किया विवाह हर्षाय, अब सज गए वसुदेव देवकी। देवक किया विवाह हर्षाय, अब सज गए वसुदेव देवकी। देवक किया विवाह हर्षाय, अब सज गए। गर्गाचारी मंत्र सुनावे, वसुदेव परिक्रमा लगावे। गर्गाचार्य मंत्र सुनावे, वसुदेव परिक्रमा लगावे। दीना गठबंधन करवाए, दीना गठबंधन करवाए, अब सज गए वसुदेव देवकी। गठबंधन करवा दिया, परिक्रमा लगा रहे हैं। इधर 7 वचन 7 कदम है, पति पत्नी करे मनन है। जब विवाह होता है भामरे पड़ती हैं। कितनी भामरे होती हैं? क्यों जी, कितनी भामरे होती हैं? 14। 7 बेस का था 7, बेका था 14। वाह, 7 भामरे नहीं होती हैं। विधान तो 3 का ही है। वाल्मीकि रामायण को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि भगवान श्री राम ने 3 परिक्रमा लगाई अग्नि की, 3 ही। लेकिन अब 4 पढ़ते हैं, 4 लगा देते हैं, और 7 जो लगाते हैं उसका कोई विधान नहीं है। और ये शीलेंद्र कुमार अपनी पवित्र कमाई का ऐसा दान दे रहे हैं। और सत्येंद्र कुमार जी अपनी पवित्र कमाई का ऐसा दान दे रहे हैं। भगवान श्रेष्ठ विद्या बुद्धि यश वर्धन दे। 4 परिक्रमाएं होती हैं और भामरे पड़ने के बाद में 7 कदम चलते हैं पति पत्नी दोनों। बहनों ध्यान से सुनना इन बातों को।
वो 7 कदम जब तक नहीं चलोगे तब तक विवाह पूरा नहीं होता है। सप्तपदी 7 वचन 7 कदम है, पति पत्नी करें मनन है। घर में खुशियां अब आ जाए, अब सज गए वसुदेव देवकी। देवक ने दान दिया है, वसुदेव ने दान लिया है। देवक ने दान किया है, वसुदेव ने दान लिया है। क्या क्या दिया? दासी 10,000 भिजवाए, अब सज गए वसुदेव देवकी। दासी 10,000 भिजवाए, सज गए वसुदेव देवकी। देवक किया विवाह हर्षाए, अब सज गए वसुदेव देवकी। 10,000 दासी पहुंचाई। ये 100 रुपए का दान वीरेश कुमार जी और 100 रुपए का दान जितेंद्र कुमार जी दे रहे हैं। भगवान ढेर सारी खुशियां दे। 10,000 दासियां और क्या? 10-10 लाख हाथी घोड़े, 1 लाख रथ ना थोड़े। 10 लाख हाथी घोड़े, 1 लाख रथ ना थोड़े। 10 लाख हाथी घोड़े, 1 लाख रथ ना थोड़े। और कौए 2 लाख बिता कराए, अब सज गए वसुदेव देवकी। 2 लाख बिता कराए, वसुदेव देवकी। देवक किया विवाह हर्षाए, अब सज गए वसुदेव देवकी। 10 लाख हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ, 2 लाख गौएं देवक ने अपनी बेटी देवकी को दिया। और देवकी बिठाई रथ में, क्या आई कंस के मन में। देवकी मिठाई रथ में, क्या आई कंस के मन में। कंस अब रथ को रहा चलाए, अब सज गए वसुदेव देवकी। सब रथ को रहा चलाए, वसुदेव देवकी। देवक किया विवाह हर्षाए, अब सज गए वसुदेव देवकी। देवक किया विवाह हर्षाए, सज गए वसुदेव देवकी। रथ आगे चला है जैसे, एक बात बन गई वैसे। रथ आगे चला है जैसे, सच बात बन गई ऐसे। कंस अब प्रमोद कंस क्रोध में छाए, अब वसुदेव। प्रमोद कंस क्रोध में छाए, अब सज गए वसुदेव देवकी। गुरुजी कंस क्रोध में छाए, गए वसुदेव देवकी। देवक किया विवाह हर्षाए, अब सज गए वसुदेव देवकी। भैया नाम नहीं जानते हैं, इनका नाम वो खड़े हैं सामने। जिन्ने घड़ा भरो अजय वीर पिलिया नगरा के भैया 100 रुपए का दान दे रहे हैं। और हमारी ताई संतोष जी की माता जी 100 रुपए। और अमर सिंह डॉक्टर साहब के भाई अमर सिंह कहाँ है? 100 रुपए का दान दे रहे हैं। भगवान ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में दे। आज तो कल सलमान की मौज है गुरुजी। स्टॉल मिल रहा है, रुपये मिल रहा है, बेर बेर गोड़ दावे जा रहा है। और नए भरे होंगे वे क्या कह रहे हैं कि हम भर लेते तो सही रहता है, हमें दुपट्टा मिल जाता है। अब तुम भर ली हो, अब तो कह रहे हम भरंगी।
तुम जरूर भरियो बदे से ईमानदारी की, ठीक है। विवाह की सारी रस्में हो गई। विदाई के समय में कंसराज के मन में क्या आया, अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए, बहन को खुश करने के लिए रथ पर बैठ गया, स्वयं रथ चलाने लगा। अरे जहां इसके हजारों नौकर लगे हों, वो स्वयं रथ चलाने के लिए तैयार हो गया अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन क्या पता था कि माहौल कुछ और हो जाएगा। कि रथ में बैठी देवक कन्या, उस रथ को कंस चला रहा, और देवकी को खुश करने के लिए अब प्यार वहां पर दिखा रहा। अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है। रथ में बैठी देवक कन्या, उस रथ को कंस चला रहा, देवकी को खुश करने के लिए अब रथ को कंस चला रहा। ठीक कंस की बहन चचेरी, वो भाई बहन में प्यार बड़ा। ठीक कंस की बहन चचेरी, वो था भाई बहन में प्यार बड़ा। होनी होती है प्रबल, बड़ी हो गया वहां पर काम बड़ा। ₹100 का दान त्रिमल जी दे रहे हैं। भगवान श्रेष्ठ विद्या बुद्धि धन यश बल दे। प्यारे सज्जनों, कंस रथ चला रहा था, थोड़ी दूर रथ आगे बढ़ा है, और उसी समय आकाश मार्ग से आवाज आई, कंसराज, ए कंसराज, बात को सुन ले कंसराज। कंस इधर उधर को देख रहा है। कंस इधर उधर को देख रहा है, पर आवाज तो सुनाई दी पर दिखाई कोई नहीं दिया। और उस आवाज से क्या आवाज आई, रे मूर्ख कंस सुन बात मेरी, जिसे विदा कर रहा है घर से। रे मूर्ख, तू जिसे विदा कर रहा है इतने प्यार से, याद रखना। और 8वां पुत्र देवकी का तेरा काल बनेगा, सुनो हमसे। रे मूर्ख कंस सुन बात मेरी, जिसे विदा कर रहा है घर से। 8वां पुत्र देवकी का तेरा काल बनेगा, सुनो हमसे। प्यारे सज्जनों, आकाश मार्ग से आवाज आई, कंसराज, जिसे तू इतनी प्यार से छोड़ने जा रहा है, याद रख ले, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। काल कंस फटी फटी आंखों से ऊपर को देखने लगा, पर दिखाई कोई नहीं दिया। इस बात को ना तू समझ रहा, इस बात को ना तू समझ रहा, जिस विदा कर रहा है घर से। इस बात को ना तू समझ रहा, जिसको तू इतना प्यार करे। आने वाला सुन समय बड़ा, तेरे शत्रु को अपने गर्भ धरे। अरे कंस, तू इस बात को नहीं समझ रहा है,
तू जिसे इतना प्यार कर रहा है, इतने प्यार से छोड़ने जा रहा है, आने वाले समय में यही तेरी बहन तेरे दुश्मन को अपने गर्भ में धरेगी। 8वां पुत्र देवकी का काल बनेगा। काल कंस ने रथ रोक दिया, रथ रोक दिया। रथ को रोक करके इधर उधर देखने लगा और मन में विचार आया, मैं अपनी बहन को ही ना मार दूं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कंस ने आगे बढ़ करके एक हाथ से बहन के केश पकड़ लिए और एक हाथ में तलवार निकाली, मारने को तैयार हुआ। वसुदेव जी आगे आए और कहने लगे, हे राजकुमारी ये क्या कर रहे हो? अरे अभी तो तुम बड़े प्यार से छोड़ने जा रहे थे, अब तुम अपनी बहन को मार रहे हो। कौन सी गलती इसकी दिखाई देगी? क्या दोष मिल गया बहन को जो मारने को तैयार हो गए? होनहार बलवान तुम वंश के राजकुमार, दोष बहन का क्या लगा जो मारन तैयार? बहन का क्या दोष लगा जो मारने को तैयार हो गए कंसराज? और कंसराज से वसुदेव कहने लगे, पुरानी याद दिलाने लगे वसुदेव जी। कंस से कहने लगे, हे महाराज कंस, तुम अपनी पुरानी बातें भूल गए क्या? ये कहा है आजकल जमाने में फारसी लिखी जाती है, उर्दू पे लिखी जाती है फारसी। ये ज्ञान सिंह जी यादव, छेदा नगला, छे बनाओ था जैसे छिदुआ नगला। भगवान ढेर सारी खुशियां दे, आपके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहे। प्यारे भक्तों, पुरानी याद दिला करके कहने लगे वसुदेव जी, हे कंसराज, कि जब आई पूतना लड़ने को, जब पूतना लड़ने को आई थी ना, नारी समझा उसे छोड़ दिया, तो तुमने क्या कहा कि तुम नारी हो, तुमसे नहीं लड़ूंगा। और पूतना को बहने बना लाए, उससे है रिश्ता जोड़ लिया। जब आई पूतना लड़ने को, नारी समझा उसे छोड़ दिया। पूतना को बहने बना लाए, उससे है रिश्ता जोड़ लिया। ये तो साक्षात है बहन कुंवर, चाचा की पुत्री प्यारी है। हे राजकुमार, ये तो तुम्हारी बहन है, चचेरी बहन है। चाचा की पुत्री प्यारी है बहन क्षमा के योगी कुंवर, देवकी बड़ी दुखियारी है। ना उचित मारना है तुमको ये छोटी पुत्री के समय, मासूम ये चेहरा कितना है, इस अवसर पर ना दो गमै। ये 200 रुपए का दान 100 रुपए दिए हैं भाई हरवेश कुमार जी। भगवान ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में दे, सदा परिवार में समाज में प्यार बना रहे। प्यारे सज्जनों, कंसराज से वसुदेव कहने लगे, हे राजकुमार, अरे ये तो तुम्हारी चाचा की बेटी है और तुम इसे इतना प्यार भी करते हो, ये क्षमा के योग्य है। इसका चेहरा तो देखो, मासूम है। ये तुम्हारी छोटी बहन है और छोटी बहन पुत्री के समान होती है। कहने लगे कंसराज, बहनोई साहब,
अभी तुमने सुना नहीं, इसका 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे ही मारूंगा। वसुदेव जी ने उसकी बात सुनी, इसका भाव देखा, तो वसुदेव जी ने चालाकी से काम किया। ये 100 रुपए का दान महिपाल सिंह जी और 100 रुपए भाई आनंद कुमार जी। भगवान ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में दे, सदा चारों तरफ से आपको सुखी सुख मिले। कंसराज से अब वसुदेव जी एक बात कहने लगे, हे राजकुमार हमें ये बताइए, तुम्हें इससे भय है या इसके बेटों से भय है? बोले इससे भय नहीं है, इसके बेटों से भय है। तो इसके बेटों से भय है तो मैं वचन देता हूं, जो भी पुत्र होगा मेरे, मैं एक एक करके ला के देता रहूंगा। तो मैं 8वें गर्भ की तो बात कही है, 8वां गर्भ दुश्मन एक बनेगा, हम 8 से पहले जितने होंगे हम सब देते हैं। बहनोई की बात पर करके अब विश्वास, अपने अपने घर गए, दिल में बड़े निराश। आज बहनों की बात पर विश्वास किया और चला गया। सभी लोगों ने देखा, सभी लोग बेचैन हो रहे थे, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और यही सोच रहे थे पापी कंस को क्या हो गया, ये क्रूर अन्यायी तो है, अपनी बहन को मारने को तैयार हो गया। बहन बहनों चले जाते हैं, इधर कंस अपने घर पर बैठा है। कंस के मन में विचार आया क्या कि करता अब कंस विचार बड़े, वसुदेव कहीं ना डर जाएं। करता अब कंस विचार बड़े, वसुदेव कहीं ना डर जाए, और लेकर देवकी को देव बड़े, कहीं नगर छोड़ ना भग जाए। कंस विचार कर रहा है लेटा लेटा, कहीं ऐसा तो ना हो वसुदेव जी डर जाएं और वसुदेव जी देवकी को लेकर के नगर छोड़ के भग जाएं। तो उसने क्या काम किया, इससे सैनिक उसने भेजे, वसुदेव के घर को घेर लिया। रखवाली घर की करने लगे, खुशियों पर पानी फेर दिया। रखवाली घर की करने लगे, खुशियों पर पानी फेर दिया। कंस राज ने उनके घर को चारों तरफ से घिरवा लिया, गुप्तचर भेज दिए कि तुम चारों तरफ रहना, ये कोई जान न पाए कि तुम्हारी रखवाली हो रही है, और जो भी जैसा भी हो हमें संदेशा सूचना देते रहना। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वसुदेव जी कहीं घर से बाहर नहीं गए, देवकी को लेकर के बाहर नहीं गए। पहला पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कीर्तिमान रख दिया। ये 100 रुपए देवेंद्र कुमार जी दे रहे हैं, 100 रुपए देवीरा मास्टर जी दे रहे हैं और 500 रुपए राहुल कुमार जी दे रहे हैं। भगवान इन दानदाताओं की झोली भरी रहे, सदा मान सम्मान प्यार बना रहे। प्रभु चारों तरफ से इन पर सुखों की वर्षा करे। प्यारे सज्जनों, पहला बेटा पैदा हुआ, पहला बेटा, उसका नाम रख दिया कीर्तिमान।
बेटा पैदा हुआ खुशी तो ही, लेकिन खुशी पल मात्र में ही गायब हो गई, क्योंकि ये भोजन कंस राज का है, हम इसे अपने पास नहीं रख सकते हैं। कंस ने बच्चे को उठाया, वसुदेव जी ने बच्चे को उठाया और कंस राज के पास पहुंच गए। कंस राज के सामने उस बच्चे को रख दिया, कहा महाराज लो, हमने अपना वचन पूर्ण किया है। कंस ने उस बच्चे को देखा, उस बच्चे को देख करके उसे दया आ गई और विचार करने लगा। देवताओं ने आकाशवाणी 8वें गर्भ की थी, हम तुमसे प्रसन्न हैं वसुदेव जी, तुम वचन के पक्के हो, इस बच्चे को ले जाओ, हमें 8वां बालक दो। इधर बच्चे को लेकर के चले गए, पर उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जानते थे दुष्ट कभी बदल सकता है। और ये 100 रुपए का दान चाचा श्री विजेंद्र कुमार जी दे रहे हैं। भगवान ढेर सारी खुशियां के जीवन में दे, चारों तरफ से सुखों की वर्षा करे। प्यारे सज्जनों, आज वसुदेव जी वापस तो हो गए, तब तक क्या हुआ, जो हर जगह घूमते हैं, कौन? हर जगह कौन घूमता, जो इधर की सूचना उधर, उधर की इधर, इधर की उधर करने वाले नारद होते। हाँ, जहाँ घर में लड़ाई ना होए वहाँ घर में लड़ाई करवा दे, चूंकि जी सबसे बढ़िया आदमी होता है। लेकिन जब जब पूजा हो तो ऐसी होते हैं गुरुजी, ऐसी होते हैं कि चांद पे इतने बार टेढ़े मेढ़े है जाता है कि चले जाते हैं। देखो भैया, इधर की उधर करने वाला चुगलखोर